इस सेक्शन में अब हम क्या देखेंगे कि हम मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे कि एसेक्सुअली कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं या नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। वी हैव बाइनरी फिशन, वी हैव फ्रेगमेंटेशन, वी हैव बडिंग, वी हैव स्पोर फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स है। ये सारे के सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं एसेक्सुअली। इस सेक्शन में जो हमारा फोकस होगा बेसिकली वो बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन पे होगा और आगे जो है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो बाइनरी फिशन, अब बाइनरी फिशन जो है दैट मीन्स डिविजन इनटू टू। बाइनरी को अगर आप इस वर्ड को भी देखें तो आपको अंदाजा होगा कि बाइनरी कम्स फ्रॉम टू। तो सिंपल टाइप है डिविजन की, दैट इज द डिविजन इनटू टू। इट इज द सिंपलेस्ट मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये होती कहाँ पे है? ये हमारे कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया है उनमें हो रही होती है। उसके अलावा बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कुछ प्रोटोजोन्स हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर भी बाइनरी फिशन जो है वो एक मेजर प्रोसेस है डिवीजन का। अब बाइनरी फिशन के अगर हम प्रोसेस पे थोड़ा सा गौर करें तो वो होती कैसे है। बाइनरी फिशन में जैसे आप देख सकते हैं कि एक सेल है, वी हैव साइटोप्लाज्म और उसके अंदर क्रोमोसोम भी है। देन वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स कि जो डीएनए का सेट है उसके अंदर अगर एक क्रोमोसोम है तो वो डबल हो जाएंगे। उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, दैट मीन्स के दो सेल डिवाइड हो रहे हैं, उनके दरम्यान में एक पिंच क्रिएट हो जाता है और वो पिंच जो है उस पूरे सेल को दो में डिवाइड कर देता है। उसके रिजल्ट में दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं और इस तरह से जो बाइनरी फिशन का पूरा प्रोसेस है एक सेल से दूसरे सेल तक वो कंप्लीट हो जाता है। अब बाइनरी फिशन जो है उसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। पहले तो हम जैसे फोकस कर रहे थे कुछ बैक्टीरिया वगैरह वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स भी जो हैं वो भी बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड हो रहे होते हैं। उन इनवर्टिब्रेट्स में एक एग्जांपल है बहुत कॉमन है, दैट इज प्लिनेरिया। अब प्लिनेरिया क्या है? उसकी जो रिप्रोडक्शन हो रही होती है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होती है और इस पूरे प्रोसेस के दरमियान उसकी बॉडी जो है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। जब स्प्लिट हो जाती है यानी वो टू हाफ्स में हो गई तो दैट इज फिजन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इनटू टू हाफ्स। और उसमें जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि अगर हेड मिसिंग है तो हेड डेवलप हो जाता है और अगर टेल मिसिंग है तो टेल डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो वो अपने मिसिंग ऑर्गन्स को जनरेट कर लेता है और दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इस तरह ये इनवर्टिब्रेट है जो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड हो रहा होता है। उसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स जैसे कि अमीबा है हमारे पास, उसमें भी बाइनरी फिशन हो रही होती है कि अमीबा का जो एक सिंगल सेल है वो एक स्टेप में जाके थोड़ा सा इलोंगेट होता है उसका न्यूक्लियस अंदर से। इलोंगेशन के बाद न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद जो पूरा का पूरा एक अमीबा का सेल है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होके दो जो है डॉटर सेल्स बना देता है फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। तो ये अमीबा की भी एक एग्जांपल है जो हम बाइनरी फिशन में काफ़ी कोट करते हैं। दूसरा जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दैट इज फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन नाम से भी थोड़ा सा पता चल रहा है कि किसी चीज़ के फ्रेगमेंट्स बन जाना। तो फ्रेगमेंटेशन होती कहाँ है? वो होती है कुछ वॉर्म्स के अंदर। अब कुछ वॉर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो फुल साइज से ग्रो हो जाते हैं, यानी कि जितनी उनकी ग्रोथ मैक्सिमम पॉसिबल होती है वो उस ग्रोथ तक पहुँच जाते हैं। वहाँ से वो डिफरेंट स्पॉन्टेनियसली डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में 8 और 9 पीसेस लेट्स से वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ईच पीस जो उनका हर फ्रेगमेंट बना है वो हर फ्रेगमेंट डेवलप कर जाता है एक न्यू मैच्योर वॉर्म में थ्रू रीजनरेशन। तो ये जो प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन का ये प्लेनेरिया इसमें भी आता है और कुछ वॉर्म्स वगैरह हैं जो इसके थ्रू जो है डिवाइड कर रहे होते हैं।